आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड से अभिभावकों को खो देने वाले बच्चों को मिली सहायता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे ये बच्चे। दस्तक अभियान शुरू, घर घर जाकर होगी 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच। कोरोना काल में फिर बढ़ी बुरहानपुर के केले की मांग और उमस से मिल सकती है राहत। कल से झमाझम बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 328 बाल हितग्राहियों को 5,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता और स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 223 हितग्राहियों को 2,000 की मासिक सहायता राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता हमको करना है। मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये बच्चे हम सबके सहयोग से देश का नाम रोशन करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भोजन अवकाश के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 3:30 बजे तक और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश भर में आज से दस्तक अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान 18 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की टीम 5 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों वाले परिवारों के घर घर जाकर बच्चों में होने वाली विभिन्न बीमारियों की पहचान कर उनके उपचार का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सैतिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त दल 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों वाले परिवारों के यहां जाकर बच्चों की बीमारियों की सक्रिय पहचान कर रहे हैं। दस्तक अभियान में सर्वेक्षण के दौरान किसी बच्चे में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसकी कोरोना जांच कर उपचार शुरू किया जाएगा। नीमच में भी स्वास्थ्य विभाग के दल घर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। राजगढ़ में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिला अस्पताल में नरी ग्राम के 1.5 वर्षीय लक्ष्य को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोर देकर कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप पूरी तरह गलत और आधारहीन है। लोकसभा में अपने वक्तव्य में श्री वैष्णव ने सभी संसद सदस्यों से आग्रह किया है कि वो मामले से जुड़े तथ्यों और तर्कों की जांच करें। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े नियम हैं, जिसका आसानी से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कई समूहों को इस पुरस्कार के माध्यम से पहचान मिलेगी। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। पहले समूह में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और सेवा प्रदाता होंगे, जबकि दूसरे में इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले उद्योग होंगे। इन पुरस्कारों से संस्थापन, मानकीकरण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी उन्नयन, डिजिटल बदलाव और सतत अभ्यासों के सर्वश्रेष्ठ पहलू उजागर होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण कोरोना महामारी काल में एक बार फिर बुरहानपुर के केले की मांग 7 समंदर पार बढ़ने लगी है। हाल ही में जिले के फोपनार सहित लोनी के किसान के खेत में लगे 36 टन केले का निर्यात विभिन्न देशों के लिए किया गया। आने वाले दिनों में बुरहानपुर के केले की विदेशों में मांग और बढ़ेगी। जिले में करीब 16,000 हेक्टेयर में केले की खेती होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात में केले का उत्पादन शुरू होने, ट्रांसपोर्ट लागत और मौसम के कारण बुरहानपुर केले की मांग में गिरावट आई थी।
रही सही कसर कोरोना लॉकडाउन ने पूरी कर दी थी। हालांकि कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए केले के सेवन को कारगर माना गया है। बुरहानपुर की काली मिट्टी में उपजने वाले केले को कोरोना संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर माना गया है। इसी के चलते बुरहानपुर के केले की मांग एक बार फिर विदेशों में शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराणा सिंधुराज रेलवे स्टेशन नहीं किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के अनुसार रेल मंत्रालय ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है। और अब बात मौसम की। उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के कई जिलों में कल झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रीवा, दमोह समेत 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी है, जिसके कारण हवा की रफ्तार तेज है और मौसम में नमी बढ़ रही है। मानसून रफसागर, गुना, रतलाम के ऊपर से होकर गुजर रही है, जिसका असर ग्वालियर चंबल पर हो रहा है। 20 जुलाई को नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण नमी बढ़ेगी और बारिश की गतिविधि में तेजी आएगी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात भारत के पुरुष गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी और उदयन माने के बारे में। अपने दूसरे ओलंपिक्स में भाग ले रहे अनिर्बान लाहिड़ी की विश्व रैंकिंग 360 है। पिछली बार रियो में वे 56वें स्थान पर रहे थे। अर्जेंटीना के गोल्फर के नाम वापस लेने के बाद विश्व में 372वें नंबर के खिलाड़ी उदयन माने को ओलंपिक में प्रवेश मिला था। हालांकि इन दोनों गोल्फर पर उम्मीदों का बोझ कम है, फिर भी दोनों के पास अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। खरगोन जिले के भिकनगांव नगर परिषद के प्रभारी सीएमएचओ मनोज गंगड़ाले और राजस्व प्रभारी नीरज रावत को आज इंदौर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गुना प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कमियों को सुधारने का निर्देश दिए। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय विशेष जनजातीय संभागीय एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 31 जुलाई को होगी। नीमच में टीकाकरण महाअभियान के तहत आज 30 केंद्रों पर 6,100 डोज लगाए गए। खंडवा में माणिक के स्मारक वाचनालय में कोविड की संभावित तीसरी लहर से होने वाले प्रभाव और उसके समाधान को लेकर एक प्रबुद्ध जनगोष्ठी आयोजित हुई। निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट निवाड़ी के सभाकक्ष में विकास कार्यों और जिला स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। खंडवा विधानसभा सीट से विधायक देवेंद्र वर्मा का वाहन सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विधायक वर्मा सकुशल बच गए। कोरोना मुक्त होने के बाद आज भी अशोकनगर में कोई कोरोना का संक्रमित मरीज नहीं मिला है। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम तामिया में कोरोना वॉलंटियर्स की प्रेरणा से अब महिलाएं भी वैक्सीन लगवा रही हैं। रतलाम पुलिस ने 10 लाख रुपए से अधिक के गुम हुए मोबाइल का पता लगाने में सफलता हासिल कर ली है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।